बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। मैं आज इस वीडियो के आगाज़ के अंदर एक दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए और इमरान खान की सिक्योरिटी की टीम भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। इस वजह से ये बात नहीं की कि कोई ऐसा मामला मेरे नोटिस में आया है या मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं। खान साहब ने आज जो बातें कर दी हैं, खान साहब ने आज जो कुछ टेक्सला में कह दिया है, पाकिस्तान के अंदर ये सुनने का, ये बोलने का, ये कहने का रिवाज नहीं है। अगर आपने खान साहब की टेक्सला जलसे की स्पीच नहीं सुनी तो आप समझें आज आपने एक नई तारीख मिस कर दी है। आपको खान साहब की वो स्पीच सुननी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, खान साहब आज बुनियादी तौर पे कुछ ताकतवर हलकों को सीधे हो गए हैं। अब आप कहेंगे कैसे? कुछ बातें आपको इल्म में है, नॉलेज में है कि ये कैसे हो गया जो कल तक जिनकी तकरीरें टीवी के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती थी, जिनको आईएसआई, एमआई, आईबी, एफआईए सब ने कहा था कि इन्होंने बहुत गड़बड़ की है और जेआईटी के अंदर इन्हीं अफसरान ने हमें बताया था, तो अब वो अचानक से काबिल कबूल भी हो गए। वो पाकिस्तान का झंडा लगी गाड़ियों में भी घूमते हैं और उनके जो रूहानी कायद हैं और ताहियात कायद हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो सवालात तो खैर बहुत ज्यादा थे। खान साहब बार बार कह रहे थे कि डील हुई है, खान साहब बार बार कह रहे थे कि एनआरओ हुआ है, लेकिन ये एनआरओ किसके साथ हुआ है और किस किसने किया है, कहां पे हुआ है, ये असल सवाल था जिसके ऊपर खान साहब जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आखिर चीजें कितनी देर रुक सकती हैं या कितनी देर रोकी जा सकती हैं, एट द एंड कौम के सामने आती हैं। और खान साहब ने आज बुनियादी तौर पे उन तमाम राजों से डील करने वाले किरदारों का नाम लेके कौम के सामने बेनकाब कर दिया। और फिर एक और भी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, खान साहब ने मुखातिब करके ये कहा है कि आपको लगता है कि कौम माफ आपको कर देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखें, ये तो किसी आप आम आदमी से पूछे ना कि इसहाक डार साहब कैसे वापस आए हैं या फलां शख्सियत नून लीग के कैसे, तो वो सब कहेंगे कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई ऐसी यकीन दहानी तो हुई है जो इसहाक डार ने अब तो कोई उन्होंने बीमार, इवन उन्होंने अभी आके ये भी बात नहीं की होगी मैं मुकम्मल सेहतयाब हो गया हूं, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कहा है तो मैं इसलिए आया, ये उन्होंने खुद भी नहीं कहा होगा। बस उन्होंने कहा जी मुल्क ने मुझे पुकारा और उस पुकारने के ऊपर मेरा खून खोल उठा और मैं पाकिस्तान लौट आया। अब खान साहब तो इन चीजों को माफ नहीं करेंगे। खान साहब ने आज किस अंदाज के अंदर और किन अल्फाज के अंदर किन किरदारों के दरमियान डील हुई, मैं आपको जरा वो सुनवाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि उन्होंने इसहाक डार से मुताल्लिक क्या बातें की है। वो सुनना बहुत जरूरी है, जरा वो सुनिएगा। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, कौम सब उन लोगों की तरफ देखती है, उन इदारों की तरफ देखती है जो इनको रोक सकते थे, इन चोरों को, और जो ये देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा वो इसहाक डार आ गया है। इसहाक डार का मैं आपको बता दूं, दुनिया में मैंने बड़े बड़े बुज़दिल लोग देखे हैं। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा मार भाग जाता है, मुल्क में पैसा चोरी करने आता है और जैसे ही कोई इसको पकड़ने लगता है बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है, उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिलावल कहते हैं ना, कम पे टांगती है, वो डार की कम पे टांगती है। अब सुनिएगा। और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, मैं मान ही नहीं सकता जब तक ताकतवरों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी। ये खान साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो, तो उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया, किन्होंने? ताकतवरों ने, जिन्होंने इसको एनआरओ दिया। नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था। दोबारा सुनिएगा। इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा,
तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। अब ये आपने सुन लिया, खान साहब ने ये बता दिया कि ताकतवरों ने डील दी है किसको? इसहाक डार को। किस लिए? क्या हो भाई, आपको नहीं पकड़ा जाएगा, आपका ये मुल्क है, आप इलाज करवाने गए थे, हुकूमत से निकले तो लंदन, चूंकि आप वापस तशरीफ ले आए हैं तो अब तजर्बा कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि मिफ्ता इस्माइल ने कैसे बदला लिया है। लेकिन खान साहब ने ये जरूर कहा है, जहां पे उन्होंने ये कहा कि देखें, जंजीरें गिरती नहीं हैं, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। और ये भी कहा कि मैं और मेरी कौम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और फिर मरियम नवाज वाले मरासले के हवाले से जो बातें भी की, लेकिन जिन्होंने डील दी है, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, खान साहब ने एक आज जो टक्कर ली है वो क्या है? वो बड़े अल्फाज सख्त हैं, जरा सुनिएगा। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। देख सला, क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? क्या मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे? नहीं। अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं, आप माफ करेंगे? ये बहुत एक गैर मामूली है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपने टेक्सला की स्पीच नहीं सुनी तो आपने एक तारीख आज नजरअंदाज कर दी है। एक बहुत बड़ी हैपनिंग जहां पे खान साहब कह रहे हैं कि कौम आपको डील देने पे माफ नहीं करेगी। वो कह रहे हैं कि आपके घर में डाका पड़ रहा हो, चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हो, क्या लोगों आप माफ करोगे? लोग कह रहे हैं नहीं। ये है असल वो बात जो मामला थोड़ा सा आगे चला गया। खान साहब का परसों जलसा है मियांवाली के अंदर, और चूंकि खान साहब का वो होम ग्राउंड है, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब मियांवाली जलसे के अंदर अगले लाहे अमल का ऐलान करने वाले हैं। और उन्होंने आज कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ कप्तान की तैयारी इस पर मुकम्मल है। मुझे आपका प्लान पता है, लेकिन आपको इमरान खान के प्लान का पता नहीं है। और साथ इन लोगों से कहा ज़्यादा देर नहीं है, इसलिए आप मेरी कॉल का इंतजार करें, उसके बाद आप देखिएगा कि होता क्या। फिर मरियम नवाज का इमरान खान ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने मरासले को दोबारा जिंदा कर दिया है। जिनको नहीं पता था उनको भी बता दिया, तो आपका शुक्रिया। उनका इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है। जो मरासला है उसकी मास्टर कॉपी वजारत खारजा में पड़ी, उसको उठाओ, तहकीकात करो। आप बेशक साइफर गुम हो गया, साइफर गुम कर दिया गया, इसके ऊपर ट्रेंड से लाने से बात नहीं बनेगी। उसकी तहकीकात करो, उसके बाद बात आएगी। अब आगे चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया। या तो मिफ्ता इस्माइल बहुत नालायक हैं, एक बात माननी पड़ेगी, या मैं ये मान लेता हूं कि मिफ्ता इस्माइल बहुत लायक आदमी है जिनको लाया गया था। अब मैं उनका आज बता देता हूं। आज उन्होंने कराची में एक तकरीब से खिताब किया और कहा जी मैंने ओहदा संभाला ही तो 2 हफ्ते के बाद ही इसहाक डार की वापसी की खबरें शुरू हो गई और मैं अपने ओहदे के ऊपर अपने आप को गैर महफूज समझता था। और उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को कह दिया था हुकूमत वक्त पूरा करेगी, ये उनका ख्याल है, और लेकिन मेरा कुछ पता नहीं। तो उन लोगों ने कहा कैसे? तो कहा मैं सच्चा साबित हो गया चूंकि इसहाक डार वापस आ गया। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि IMF ने हमें कहा था कि देखें जब हम आपको किस्त दे देंगे उसके बाद आप लेवी नहीं लगाएंगे। तो मैंने उनको कहा जी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसके ऊपर लेवी लगाऊंगा। और उनका मैंने 3 माह पेट्रोल पे 10-10 और डीजल पे 5-5 रुपए लेवी लगाई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस महीने हुकूमत ने फिर लेवी नहीं बढ़ाई और हुकूमत ने एक तरफा फैसला कर लिया है, अल्लाह खैर करे। उनका IMF की MD से पूछा क्या टैक्स बरकरार रख सकते हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आया। जिनका मतलब उनका यह है कि ये हुकूमत जो कल तक कहती थी कि इमरान खान मुआशी सुरंगें बिछा गए हैं, अब उसको अपनी नजर में रिलीफ दे के आवाम के सामने बेचना चाहते हैं, नहीं चलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।